मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले को विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने सड़क निर्माण कार्य के साथ ही अन्य विकास कार्यों की भूमि पूजन भी किया है। कई सौगातें सीएम ने इस दौरान दी हैं। राष्ट्रपति जी के माध्यम से आज विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस है, जिसके आधार पर जो मानव जनित लेकिन जिसको अपन बोले कि खास करके जाने अनजाने में जैविक हमारे जीवन की घटनाओं में से अनजाने में जो बीमारी अगली पीढ़ी को मिल जाती है, ऐसे नमक और कई कारण से पता नहीं क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन सिकल सेल के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। हमने अपने जीवन काल में इसके लिए संकल्प किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी स्क्रीनिंग भी करा रहे हैं और इससे ठोस उपाय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस वाले जब भी करते सदैव हर एक जगह वोट की राजनीति के आधार पर, धर्मों के आधार पर बांटने का काम करते। हम सब याद करेंगे वो गोधरा का कांड, कार से मत तो शान के साथ अपना काम खत्म करके अपने घर पहुंच रहे थे, लेकिन गोधरा में निर्दोष लोगों को मरने मारने के लिए जो षड्यंत्र किया गया था और बाद में कांग्रेस ने पूरे देश में जिसकी धूम मचाई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, मैं न्यायालय का धन्यवाद अदा करूंगा जिन्होंने उस पूरी घटना में गुजरात सरकार को न केवल निर्दोष बल्कि मानवता के आधार पर उनने पूरी सरकार के आधार पर गुजरात का बाद में परिदृश्य बदला। यहाँ रोबोट चौराहे पर एक 6 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित किया, बनाना चाहिए क्या? ताली पीछे नहीं लग रही, मुझे लगता है तो पसंद नहीं आया। होना चाहिए क्या? जोरदार ताली वाली बजा, मजा नहीं आ रहा मुझे। तो मैं लगभग 50 करोड़ की लागत से इस नए ब्रिज को बनाने की घोषणा करता हूं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उन प्रमुख राज्यों में शामिल होने जा रहा है जहां यूसीसी लागू किया जाएगा। मोहन यादव ने कहा कि सरकार वर्षाकालीन सत्र से पहले इस विधेयक को पारित कराने के प्रयासों में जुटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश, एक भाषा, एक विधान, एक निशान के तहत अलग अलग कानूनों का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कुछ राज्यों में यूसीसी लागू किया गया, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा, जिससे राज्य समान कानून व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ेगा। एक समान नागरिक संहिता, ये हमारा संकल्प है। जब एक देश, एक भाषा, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, फिर अलग अलग कानून का क्या अर्थ? ऐसे में प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बीते 3 राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है, अब मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो रहा है जो एक समान कानून पे आगे बढ़ रहा है। इसकी कमेटी भी हमने बना दी, इसके सुझाव भी सब हम ले रहे हैं और लाखों लोगों से सुझाव भी आ रहे हैं। और अब तो कई प्रकार के अच्छे सुझाव हमारे मुस्लिम भाई बहनों के द्वारा भी आ रहे हैं और जिनने इस बात को सकारात्मकता से लिया कि हाँ, ये कानून की आवश्यकता है। हमारी सरकार किसी हालत में वर्षाकालीन सत्र के पहले इस बिल को पास कराने का प्रयास करेगी। और इंदौर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। शहरी विकास, ऊर्जा परियोजना और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर अहम चर्चा भी हुई। खट्टर का यह दौरा प्रदेश के विकास कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया और यहां पर कई विकास के कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण चर्चा भी मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बीच में देखने को मिली है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा दें जहां मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की ये मुलाकात। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात इंदौर में हुई है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। इंदौर को कई विकास कार्यों की सौगात भी सीएम ने दी है। यूसीसी को लेकर भी तमाम बातों का जिक्र किया है। ये क्या पूरी तस्वीर रही?
बिल्कुल कल क्योंकि इंदौर और उज्जैन के बीच में ग्रीन कॉरिडोर को लेकर भूमि पूजन होना है, यही कारण है कि आज मुलाकात के दौरान उस विषय पर भी मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बातचीत भी हुई और किस तरीके से सिंगर्स को लेकर तेजी से काम चल रहा है। और खास बात यह है कि कनेक्टिविटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि सिंगर्स के दौरान जो श्रद्धालु है जो पूरे देश दुनिया से आएंगे उन्हें किसी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। यही कारण है कि चारों तरफ से पूरा नेटवर्क जो है रोड का, इसके अलावा ट्रेन का बिछाया जा रहा है। लेकिन आज क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इस दौरान बैतूल में जो कार्यक्रम हुआ था उन्होंने जो है जिस तरीके से लगातार सिकल सेल के क्षेत्र में जो है काम किया जा रहा है और खासतौर से स्कैनिंग को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है उसकी तारीफ भी जो है यहाँ पर राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की क्योंकि लगातार इस ओर जो है सिकल सेल मुक्ति संकल्प अभियान की तरफ सरकार तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि आदिवासी विकास खंडों में लगातार तेजी से काम किया और सरकार जो तमाम योजनाएं संचालित कर रही है उसके तहत यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास हो सके और स्वास्थ्य की सुविधाएं किस तरीके से निचले स्तर तक पहुंचे, इस पर जो है वो सिकल सेल दिवस के दौरे पर मौके पर जो है जिस तरीके से कार्यक्रम ओंकारेश्वर में हुआ, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम था, तो इस क्षेत्र में किस तरीके से आगे जो है तेजी से काम किया जा रहा है और लगातार विकास खास तौर से सिंगर्स को लेके जो काम हो रहा है उस पर सबसे ज़्यादा जो है फोकस रहा। ओंकारेश्वर में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ राष्ट्रपति ने की। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण तस्वीर नजर आई। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।